जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण और सार्वभौमिक बातें को लेकर के। यह वीडियो आप सभी के लिए ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक देखें। और इससे पहले हमारे चैनल पर आप नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो आइए सीधे अब विषय पर चलते हैं। पहले यह जानना आज का विषय है कि हम सबों को जो समस्याएं हैं, जो सरकारी नौकरी के लेकर के लोग परेशानियां में झेल रहे हैं, बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं फिर भी उनको वो सफलता नहीं मिल पा रही है, तो उसको लेकर के आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पहले जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो हमें यह जाने कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। पहले ये हमें जानना जरूरी है कि सूर्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो आइए आपको बताते हैं। परमपिता ब्रह्मा के मुख से ओम शब्द निकला था। ओम शब्द जो निकला वही सूर्य का सूक्ष्म रूप था, सूक्ष्म उत्पत्ति का रूप था। लेकिन बाद में फिर ये तीन भू भुव स्व, ये तीन शब्द की उत्पत्ति हुई। भुव भू स्व, यह तीन शब्द की उत्पत्ति हुई, जो एक पिंड के आकार का होकर के ओम में विलीन हो गया। और उसी के बाद भगवान सूर्य का स्थूल रूप प्रदान हुआ। तो इस तरह से सूर्य की उत्पत्ति हुई। और सूर्य की उत्पत्ति के बाद जब उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतिरूप के रूप में जाने जाते हैं। आजकल संसार में सबसे जो परमात्मा है, जो साक्षात है, वो सूर्य ही है, जो शिव के रूप में भी है और विष्णु के रूप में भी है और ब्रह्मा के भी रूप में है, यानी तीनों की प्रतिमूर्ति उनमें समाहित है। तो आइए जानते हैं कि ये सृष्टि के पहले, सृष्टि जब रचना किए थे ब्रह्मा जी, उससे पहले इस सूर्य का उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए इनका नाम आदित्य भी पड़ा है, यानी कि आदि माने शुरुआत। सृष्टि के शुरुआत में इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए इनको आदित्य नाम से जाना जाता है। तो आइए अब चर्चा करते हैं। पहले हमारे जीवन में दैनिक जीवन का बहुत ही बड़ा महत्व है। क्यों महत्व है? क्योंकि ये दैनिक जीवन का प्रत्येक पल हमारे जीवन को, रहस्य को, हमारे जीवन को आनंदित करने के लिए या दुख प्रदान करने के लिए ही ये समय हमारा इस समुचित और मार्गदर्शन की ओर ले जाता है। पल पल का समय हमारे मार्गदर्शन की ओर ले जाता है। तो हमारे दिनचर्या में ये जानना जरूरी है कि सूर्य का क्या प्रभाव है। सूर्य का प्रभाव हमारे दिनचर्या में सूर्योदय से लेकर के सूर्यास्त तक की होती है। उनकी रश्मियाँ, उनकी औरा जो होती है, उनकी रश्मियाँ हमारे शरीर पर पल पल बहुत ही प्रभावशाली होती है। आपको हम बता दें कि सूर्य ग्रहों का राजा है। 9 ग्रहों में सूर्य राजा की उपाधि है। और अगर आपके कुंडली में सभी ग्रह अशुभ हो, आपके कुंडली में सभी ग्रह अशुभ हो, वो मारक दशा में बैठे हुए हों, लेकिन अगर आपके कुंडली में सूर्य शुभ स्थित हो, सूर्य शुभ होकर के, बलवान होकर के आपके कुंडली में बैठे हुए हो, उनकी भाव अच्छी हो, तो वो सभी ग्रहों को शांत करने में सक्षम है। क्योंकि जिस राज्य की राजा अगर बलवान हो तो वहाँ का प्रजा, वहाँ का शासक, प्रशासक सबको समाहित करके रखता है, सबको स्थित करके रखता है, स्थिति के अनुसार उसको अपने आप से संचालित करता है। तो और आगे हम जानते हैं कि दिनचर्या कैसे करें। दिनचर्या भी तो आपको करने में कहाँ से शुरुआत करना है और कैसे करना है और कैसे उससे आपको लाभ प्राप्त करना है। तो आप जब बिस्तर से उठते हैं, जिस समय आपको उठना है वो समय होना चाहिए सूर्योदय से 1 घंटा पहले। लेकिन आजकल तो सूर्योदय के 4 घंटे बाद तक भी लोगों का नींद नहीं खुलती है। लेकिन आप शास्त्रों के अनुसार सूर्योदय से 1 घंटा पहले अगर नहीं जग रहे हैं तो सूर्योदय होने के ठीक पहले आप बिस्तर को छोड़ दें और
बिस्तर पर छोड़ने के पहले आपको अपने तलहथी को फैला देना है और फैलाने के बाद उसमें उसका तलहथी को दर्शन करना है। क्यों करना है ये भी तो जानना जरूरी है। तो उसको जानने के लिए मैं बताता हूँ कि हमारे तलहथी में 2 देवी और एक परमपिता ब्रह्मा का वास होता है। अग्रभाग में महालक्ष्मी जो धन की देवी है और ऐश्वर्य की देवी है, उनका वास होता है। और मध्य भाग में माँ सरस्वती का वास होता है जो बुद्धि और विद्या के देवी हैं। और मूल भाग में परमपिता ब्रह्मा का वास होता है जिन्होंने हमें उत्पत्ति की है, यानी पूरे जीव को, पूरी सृष्टि को उत्पत्ति की है उन्होंने। और उन्हें परमपिता ब्रह्मा इसलिए कहा जाता है, पिता यानी कि उत्पत्ति करने वाला, एवं परमपिता वो हैं यानी कि पूरी सृष्टि को उत्पत्ति करने वाले वो हैं। पिता का स्थान होता है उत्पत्ति के लिए और परमपिता का स्थान है सभी सृष्टि की उत्पत्ति के लिए। तो आइए जानते हैं। इसके बाद आप बेड से उठने के बाद आपने नित्य क्रियाकर्म करें और उसके बाद आप स्नान करें। स्नान करने के समय भी कुछ नियम और कानून हैं, उसको भी तो जानना जरूरी है कि स्नान कैसे करें। स्नान करने में आपको अपने ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाना है। निम्नगामी बनाएंगे तो दिन आपका दिनचर्या ये सब बहुत ही खराब की तरफ जाएगा। तो ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं, ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी कैसे बनाएं, ये भी तो हमको जानना जरूरी है। तो ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए आपको ये स्नान करने के पहले आपको नीचे से ऊपर की ओर आना है, यानी कि पहले आपको जल को अपने पैर पर यानी पाँव पर ही डालना है, उसी तरह से ऊपर की ओर आना है, यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ऊर्जा को लाना है। और जब अंत में जब आप सर पे जल को डालें तो उस समय अपने दाएं हाथ को सर के ऊपर रखें और उसके बाद ही जल को वहाँ पर डालें, क्योंकि वहाँ पर ये स्मरण करते हुए डालें कि मैं गंगा जल में स्नान कर रहा हूँ, गंगा जल से स्नान कर रहा हूँ। इससे क्या होगा कि आपकी ऊर्जाएं ऊर्ध्वगामी की ओर जाएंगी, ऊर्ध्वगामी होंगी। तो ये आपको स्नान करने का विधि है। इसी तरह से आप स्नान करें जिससे आपकी दिनचर्या में ऊर्जा का वृद्धि हो, आत्मविश्वास की वृद्धि हो। ये करने से आत्मविश्वास की वृद्धि होती है। तो आइए ये श्लोक के द्वारा जो मैंने ब्रह्म पुराण से लिया हूँ, यम यम कामम विध्यानयन सूर्या अर्घ्य प्रयक्षति तस्य तस्य फलम अस्मेक प्राप्नोति पुरुषम सुधि। अर्थात यम यम यानी कि जिस जिस कामना के साथ आप सूर्य भगवान को ध्यान करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, अर्घ्य उनको प्रदान करते हैं, तस्य फलम यानी कि पुरुष शुद्धि पुरुष उसी कामना का फल उसे प्राप्त होती है। तो ऐसे आपका सूर्य का उपासना करना है। स्नान के बाद आपको प्रथम क्या करना है, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करना है। क्यों प्रदान करना है? क्योंकि आजकल आप जानते हैं कि आजकल के जो युवा हैं या जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर भी उनको वो सफलता प्राप्ति नहीं होती है। बहुत ही मेहनत करने के बाद 99 यानी 99% मेहनत का फल मिलता है, लेकिन 1% आपको ईश्वर के साथ की जरूरत होती है, आपके भाग्य के साथ की जरूरत होती है। तो वो कैसे करें? वो आपको रुकावट को दूर करने के लिए सूर्य उपासना करना बहुत जरूरी है। और सरकारी नौकरी प्राप्त करने में प्रमुख कारक सूर्य ही हैं। अगर सूर्य की कृपा है तो आप मेहनत कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। और भी जैसे में मंगल, सूर्य के बाद मंगल का भी स्थान आता है जो सरकारी नौकरी प्राप्त करने में महत्वपूर्ण कारक है। तो अगर सूर्य का उपासना कर रहे हैं तो मंगल भी आप पर प्रसन्न होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि सूर्य मंगल का परम मित्र है। इसलिए अगर परम मित्र है तो अगर इनकी आप आराधना कर रहे हैं तो उसका फल उनके द्वारा भी दिया जा सकता है, उनके द्वारा भी दिया जाता है। तो आइए आगे आपको बताएं कि सूर्य की उपासना कैसे करनी है। तो पहला है कि स्नान करने के बाद प्रथम आपको सूर्य का अर्घ्य ही देना है।
सूर्य का अर्घ्य से सूर्य भगवान अति प्रसन्न होते हैं। तो अर्घ्य कैसे दें, ये भी तो जानना जरूरी है कि अर्घ्य हम कैसे दें और कब दें। तो आप सूर्योदय के 1 घंटा बाद तक अर्घ दें, और सूर्योदय के 1 घंटा बाद अगर आप नहीं जगे तो क्या अर्घ नहीं दें? ऐसा तो नहीं है। अगर आप 2 घंटे बाद आपका निद्रा खुलती है, 2 घंटे के बाद आप बिस्तर से उठते हैं, तो क्या आप अर्घ नहीं दें? तो ऐसा नहीं है, आप अर्घ दे सकते हैं। न से तो हाँ भला है, अगर नहीं आप दे रहे हैं उससे तो भला है कि आप जाकर सूर्य भगवान को अर्घ दें। सूर्य भगवान का अर्घ का विधान है त्रिसमय, यानी 3 समय आप उसको दे सकते हैं। सुबह, दोपहर और शाम, ये सूर्य का अर्घ देने का विधान है। शास्त्रों में बोला गया है कि त्रिसंध्या अर्घ सूर्य, यानी 3 समय सूर्य का अर्घ देना चाहिए। तो 3 समय अगर नहीं देते हैं तो प्रातःकाल का तो आप अर्घ दे ही सकते हैं। तो आप प्रातःकाल का 1 घंटे जो होता है, सूर्योदय से 1 घंटे का जो होते हैं, सूर्य का लालिमा युक्त जो होती है, उसको देखने से सूर्य आँख की ज्योति जो होती है उसमें वृद्धि होती है, ज्योति में वृद्धि होती है। आँख का जो रोग होता है उसका निवारण होता है सूर्य का रश्मियों के कारण। तो सूर्य का अब जाने कि सूर्य का अर्घ कैसे दें। तो आपके पंचपात्र, किसी भी धातु हो, पंचपात्र में, पंच धातु में किसी भी धातु का पात्र आपके पास हो, तांबे का हो, पीतल का हो, तो आप दे सकते हैं। लेकिन सबसे शुद्ध होता है तांबा। तांबे के पात्र से देने से भगवान सूर्य का कृपा विशेष करके आपके ऊपर बनती है। तो तांबे के पात्र में जल में आपको अष्टगंध यानी चंदन मिलाना है, और अगर लाल फूल आपके पास है तो लाल फूल उसमें डालें, और साथ में अक्षत, जो अरवा चावल होता है, अक्षत को उसमें मिलाएं, और उसमें थोड़ा सा शर्करा यानी कि गुड़ का मात्रा मिला दें। गुड़ का मात्रा क्यों मिलाएं? क्योंकि सूर्य का अर्घ्य जब देते हैं तो उसमें शर्करा मिलाने से खराब मंगल, आपके कुंडली में खराब मंगल हो, दूषित मंगल हो, तो उसका निवारण होता है। मंगल का भी मजबूती उससे प्रदान होती है। अगर आपके कुंडली में मंगल मजबूत है तो उसका मजबूती में और वो अधिक प्रभावशाली हो जाते हैं और अधिक आपका रिजल्ट देते हैं। तो इसीलिए उसमें अष्टगंध, लाल फूल हो, पुष्प हो तो लाल पुष्प, नहीं हो तो पीत पुष्प यानी पीला पुष्प भी डाल सकते हैं, पीत पुष्प या लाल पुष्प, और उसमें अरवा चावल यानी अक्षत को मिलाएं, और शर्करा यानी कि गुड़ का कण उसमें मिला दें, और भगवान सूर्य को 3 बार, त्रिबार यानी 3 बार ये मंत्र के द्वारा, जो मंत्र दिया हुआ है, ओम ह्लीं ह्लीं सूर्याय सहस्त्रकृणाय मनोवांछित फलम देहि देहि स्वाहा, इस मंत्र के द्वारा भगवान सूर्य को 3 बार अर्घ्य दें। और अर्घ्य देने के बाद आप अपने पूजा स्थल पर, यानी भगवान के प्रतिमा वगैरह जहाँ भी आपके घर में हो, वहाँ पर पूर्वाभिमुख होकर के इस मंत्र को 108 बार, अगर आपको माला जपने की जरूरत नहीं है, माला लेकर के आपको ये गिनती नहीं करना है, आप समय को देखें कि 5 मिनट में इस मंत्र को जाप करूँ। वो मंत्र क्या है? ओम गृणी सूर्याय नमः। बस ये छोटी सी मंत्र आपको 108 बार, यानी कि गिनती न हो तो 5 मिनट आप इसको पूर्वाभिमुख होकर के भगवान सूर्य को ध्यान करके नित्य करें। ये करने से आपकी जो समस्या आ रही है, आपकी समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है, सफलताओं के बीच में असफलता जो आ रही है, बाधाएं जो उत्पन्न हो रही हैं, अंतिम क्षणों में आपको जो रुकावट हो रही हैं, वो आपको समाधान हो जाएगा। और आप निश्चित ही विश्वास के साथ ही मैं कहता हूँ, मैं यह कह सकता हूँ कि आपको सफलता मिलेगी, शीघ्र अतिशीघ्र मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सूर्य जो है से पिता के कारक हैं। सूर्य जो पिता के कारक हैं, तो जिन दर्शकों को अपने पिता से मतभेद होता है, पिता से दूरियां बनी हुई रहती है, वो भी भगवान सूर्य का अर्घ्य प्रदान करें, उससे उनके और उनके पिता में मधुरता आएगी और उनको नज़दीकियाँ बढ़ेगी। तो बस आज इतना ही। कल मैं पुनः उपस्थित होऊंगा
तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।